जो तुमने किया है वो औरों के साथ ना, कल वही तुम्हारे साथ भी होगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये नियति का कहना है। कर्मा जो है वापस ज़रूर आता है अपने पास। जैसे दूसरों के साथ आप गलत करोगे ना, एक दिन आपके साथ ज़रूर गलत होगा। और कभी भी हम इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं बदलते हैं। सामने वाले का जो बर्ताव रहता है ना, व्यवहार और बर्ताव और विचार, सभी चीज़ इंसान को बदलने से मजबूर कर देता है। इंसान कितना भी सोचे कि हम किसी के साथ सही करें, लेकिन वो सोचने लगता है कि उसकी कमज़ोरी है मेरे साथ ऐसे करना। लेकिन कभी भी अपने आप को भी बहुत ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कमज़ोर समझने लगता है। और गीता में लिखा ही है, भागवत गीता में, दुष्टता के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा दबाने लगता है। ऐसा हम इसी वजह से कहते हैं, बहुत ज़्यादा ना बर्दाश्त करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना ही आगे आना चाहिए। कर्मा है, आज तुम्हारे साथ कोई कर रहा है, उसके साथ आप सही से हो तो वापस उसके पास वो चला जाएगा। ऐसे आदमी कहता है ना, गाली इंसान को जो है कुछ देर तक आदमी दिमाग में रखता है, लेकिन देने वाला जो उसको लेता, जैसे जिसको दिया जा रहा है वो ले नहीं रहा है, तो वापस उसके पास चला जाता है। लेकिन जब उसको आप ले लेते हो तो वो आपके पास ही रखा रहता है, वो भी दिमाग में रखा रहता है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। आप उस बहुत ज़्यादा उसका अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हो। तो सच में यार, माँ की गाली ऐसी होती है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हकीकत है। और बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। माँ से बढ़ के दुनिया में, मम्मी पापा से बढ़ के कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और कभी भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि उनके सिवा आपका कोई सही और गलत का निर्णय सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। और तो सब लोग वैसे ही हैं कि आपको दलदल में फेंकते चले जाएंगे। आपका सपोर्ट क्या करेंगे, आपकी टांग पकड़ के खींचते चले जाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी नहीं, जब लाइफ में ना, मेरा अनुभव बता रहा है, समझ लीजिए। और जब लाइफ में अपने खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, और इधर मार्केट से सब्ज़ी आई थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये पालक आई थी और लौकी आई थी। इधर अपने लिए चाय भी बना रहे हैं। खाना तो ये शाम का टाइम था। नेक्स्ट टाइम छठ पूजा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम नहीं जा पाए क्योंकि इधर अयोध्या साइड बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो हमारे इधर नहीं होता अभी छठ पूजा। जैसे मेरे घर नहीं होता है, और जहाँ भी होता होगा सभी खुश रहे, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। शाम का टाइम है, रेस्ट करने के बाद टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। और आपको दिखाया, ये देखिए घड़ी भी रखे हैं। अब चल रहे हैं 2 घंटा। सोचेंगे पढ़ने के लिए कि 2 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अभी सुधांशु 4 बजे चले जाएंगे, फिर 6 बजे आएंगे। तो 2 घंटा सोच रहे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसमें हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी। सारी बुक भी रख लिए हैं, और फिर इसके बाद ऑनलाइन आएंगे हम पढ़ाई करते समय, और ये टाइम देखते रहेंगे हम। देखिए ऐसे चमक रही है, दिख नहीं रही है, बट इसमें 3:30 देख रहे हैं, 3:30 हो रहा है। ऐसे ऐसे भी नहीं दिख रही है, 3:30 बज रहे हैं। और आज हम पूरा डिजीज़ कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार फिर। आज हम 2 घंटे में डिजीज़ अपनी जो है रिवाइज करेंगे, जो डिजीज़ है जितनी। उसके बाद फिर हम करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, वो जो होता है जिसको बोलते हैं उद्गमन अवधि। तो उसको याद करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है।
देखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ और टाइम मिलेगा और सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे गायनी से। यही आज मेरा टारगेट है आज का टारगेट हम अपने डायरी में नोट किए और 2 घंटे करेक्ट हम पढ़ेंगे। सुधांशु खड़े हुए हैं, उनका भी स्टेडियम जाने का टाइम हो रहा है। चलिए मिलते हैं पढ़ाई के टाइम। 1 घंटे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद चलते हैं चाय पियेंगे, क्योंकि आज चाय नहीं पिए थे। फिर चाय कुछ छोटा छोटा ब्रेक ले लेते हैं। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। आज हमें जब तक सुधांशु नहीं आते, चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे मैक्सिमम पढ़ना पड़ा तो बहुत अच्छा टाइम मिल गया मुझे पढ़ने का। चलते हैं अब चाय बनाने, लाइट भी चलाते हैं, शाम हो गई है। जब 1 कप चाय पी लेते हो ना तो सच में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आप इतना मतलब माइंड को प्रेशर पड़ा रहता है तो फिर रिलैक्स हो जाते हो चाय पीने पे। छोटा छोटा ब्रेक लेना चाहिए पढ़ाई में, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए। छोटा छोटा बहुत ज़्यादा बड़ा ना मत लीजिए, लेकिन छोटा छोटा ब्रेक ले लिया करिए। 45 मिनट तक पढ़िए, फिर 45 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 45 मिनट तक पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जानते हैं ब्रेन की कैपेसिटी जो होती है ना 45 मिनट तक बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। उसके बाद जब आप पढ़ते हो, सच रियलिटी यही है, जब उसके बाद आप पढ़ते हो ना तो वो पढ़ते हो लेकिन उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। लेकिन जब 5 मिनट का आप ब्रेक ले लेते हो तो एक्टिव रहता है, एक्टिव मोड पे हो जाता है फिर, क्योंकि आप चल लेते हो, ब्लड सर्कुलेशन सही से हो जाता है। 2-4 कदम आप चल लेते हो, वॉकिंग कर लेते हो या पानी पी लेते हो तो एनर्जी आपको मिल जाती है। इसी वजह से ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप ब्रेक के टाइम जो है आप बढ़ाते चले जाओ, 20 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, बस मैक्सिमम 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि तब आपका क्या होगा, माइंड ना पढ़ाई के से हट जाएगा, अलग मोड पे चला जाएगा। लाओ थोड़ी देर मोबाइल देखते हैं, लाओ थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लाओ थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे माइंड ज़्यादा फोकस करने लगता है, इसीलिए 5 ही मिनट का ब्रेक देना चाहिए। और चाय बनाते समय हो जाता है मेरा, लेकिन क्या होता है ना, जो पढ़े रहते हैं उसको हम बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा रिपीट करने से ना तो आपका दिमाग सारा सारा उसी पढ़ाई पे ही रहेगा। और ये जब वॉइस ओवर हम करते हैं ना तो समझ लीजिए जब मेरा फ्री टाइम होता है, आप लोग देखते होंगे सब्जी वाला जब चाय पी लेते हैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोबारा। पहले चाय पी लेते हैं। शाम हो गई है और चाय पी चुके हैं अब, और चल रहा है पूजा करनी। दीपक जला लेंगे फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर पढ़ने बैठ जाएंगे तो दीपक भी नहीं जला पाएंगे। फिर ले चलते हैं हम पूजा का बर्तन धुलने के लिए, साफ करने के लिए। फिर आप भगवान से आप जब कनेक्ट रहोगे ना, किसी के साथ आप गलत करने से पहले 2 बार सोचोगे, 3 बार सोचोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम गलत करेंगे, तो भगवान ऊपर उसका सीसीटीवी कैमरा कभी नहीं बंद होता। दुनिया का बंद हो जाएगा लेकिन उनका चलता रहता है। इधर मेरी पूजा हो चुकी है, अब चल रहे हैं पढ़ने। अब पढ़ाई करते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ाई की थी उसमें हम डिजीज़ कंप्लीट किए थे। इसके बाद हम जो पढ़ाई किए हैं उसमें हम कवर किए हैं जो कम्युनिटी हेल्थ में नर्सिंग का रोल होता है ना, नर्सिंग का, जैसे कि एनएम का, क्या वो उन्हें मतलब कम्युनिटी में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके बैग में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, गर्भवती की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, होम विज़िट कैसे किया जाता है, यही मैंने पूरा कंप्लीट किया है। और फिर उसके बाद मैंने एक जैसे होता नहीं फंडल हाइट जो है उसको मैंने कंप्लीट किया था। यही छोटा छोटा मतलब स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा हमने आज, इसके बाद 1 घंटे पहले जो हमने कंप्लीट किया था उसके बाद मैंने ये छोटा छोटा
टॉपिक जो है क्लियर किया है कम्युनिटी से रिलेटिव, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और बस वो चैप्टर का जो चैप्टर था कम्युनिटी ही था। फिर उसमें नर्सिंग का रोल में और डिज़ीज़ का क्या था जानते हैं, उसमें मेडिसिन कैसे देते हैं, नर्सिंग रूल। और फिर क्या था, बर्न वाला चैप्टर मैं कल पढ़ूँगी, तो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी बर्न का चैप्टर। बर्न का समझ लीजिए पिछली बार 1 नंबर आया था बर्न का, और ये कंफर्म है कि बर्न का आएगा, और फ्रैक्चर का आया था। तो इस टाइम भी फ्रैक्चर और कल बर्न, 2 चीज़ हम कल कंप्लीट करेंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा कल बर्न चैप्टर जो बर्न का होता है, और फ्रैक्चर का कल आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। और जो कुछ ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनका जो है बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे मीजल्स का हुआ। मीजल्स का क्वेश्चन तो दो आपको मोस्टली मिल जाएगा, आप देखिएगा। एक वैक्सीन से उठाएगा, रूट ऑफ मीजल्स, और उसके बाद आपको मीजल्स की इंक्यूबेशन पीरियड ज़रूर पूछेगा, आप देख लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आप रख लीजिए, कंफर्म है 2 नहीं आएगा तो 1 तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मीजल्स का जो WHO द्वारा चलाया गया है। उस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट एक छोटा सा प्यारा सा कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। टेक केयर फ्रेंड, अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। जय श्री राम, बाय बाय फ्रेंड।